पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्यु गतज्वर कश्चित् पितृवध अमर्षि क्षत्रम न उत्सादयिष्यति। आपस में वो बात कर रहे थे ना कि भाई ये तो साक्षात काल रूप लग रहा है, तो लगता है कि आज हमारा भी काल आ गया, क्योंकि क्षत्रियों को ही छोड़ते नहीं थे। तो फिर किसी दूसरे ने कहा कि नहीं, बहुत पहले ही पूर्वम क्षत्रवधम कृत्वा, क्षत्रियों का वध करके ये गतमन्यु और गतज्वर इनका गुस्सा शांत हो गया था, और तब इन्होंने पितृवध अमर्षि क्षत्रम न उत्सादयिष्यति, इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, जो अपने पिता के वध को सहन न करने वाले परशुराम जी हैं, उन्होंने पहले ही कई बार क्षत्रियों से रहित करके इस पृथ्वी को, क्षत्रियों का नाश करके, और ये प्रतिज्ञा ले ली थी, क्षत्रम न उत्सादयिष्यति, अब आगे मैं क्षत्रियों का नाश नहीं करूंगा। शांत हो गए थे ये, तो अब प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे थोड़े ही ना। ऐसे ये बात कर रहे हैं ऋषि। क्षत्रस्य उत्सादनम भूय न खलु अस्य चिकीर्षितम, लगता है अस्य क्षत्रस्य उत्सादनम भूय न चिकीर्षितम, दोबारा ये क्षत्रियों का उत्सादनम, उखाड़ना, नष्ट करना, ये वाला काम नहीं करेंगे। न चिकीर्षितम, शायद इनकी इच्छा नहीं है, माने ऐसे तो नहीं लगता है, इनकी मनसा ऐसे तो नहीं लगती है कि ये सब क्षत्रियों का फिर से नाश करेंगे, फिर से इनको मार डालेंगे, माने हम सबको मार डालेंगे। क्यों नहीं लगता है ऐसे? कि भले ही ये क्रोध में हैं, लेकिन पहले ही इन्होंने कई बार क्षत्रियों का नाश करके और ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब आगे मैं क्षत्रियों को नहीं मारूंगा। ऐसे वो आपस में बात कर रहे हैं। एवमुक्त्वा अर्ध्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यम अब्रुवन्। तो इस प्रकार आपस में बातें करते हुए ऐसे कहकर के महर्षि वशिष्ठ ने एवं उक्त्वा अर्ध्यम आदाय, अर्ध माने आचमन करने के, पीने के लिए जल लेकर के, भीम दर्शनम भार्गवम, जो विशाल काय लग रहे थे देखने में, भीम दर्शनम विशाल काय दिख रहे थे, ऐसे भार्गवम भृगुकुल में पैदा होने वाले भगवान परशुराम जी को, ऋषयः सभी ऋषिगण, राम रामेति मधुरम वाक्यम अब्रुवन, हे राम, उन्होंने परशुराम जी को मधुरम वाक्यम अब्रुवन, ये मधुर वाक्य कहे। प्रतिगृह्य तु तां पूजां ऋषि दत्तां प्रतापवान् रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। तां ऋषि दत्तां पूजां प्रतिगृह्य तु, उस प्रतापी परशुराम जी ने ऋषि दत्तां तां पूजां प्रतिगृह्य, ऋषियों के द्वारा निवेदित की गई उस पूजा को प्रतिगृह्य स्वीकार करके, दाशरथिम रामम, महाराजा दशरथ के पुत्र राम को, राम ये परशुराम, जामदग्न्य जो जमदग्नि के पुत्र हैं, अभ्यभाषतः इस प्रकार से कहा। पूजा अर्ध आदि तो स्वीकार कर लिया, पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उनके साथ, तो सीधे राम के पास आ गए। बोल बात आपसे करनी है मेरे को, मैं कोई आदर सत्कार करवाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, एक प्रयोजन से आया हूँ, तो वो बात करते हैं।
राम दशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। तो श्री राम से क्या कहा इन्होंने? दाशरथ हे राम, हे दशरथ पुत्र राम, वीर वीर्यम ते अद्भुतम श्रूयते, तुम्हारा अद्भुत पराक्रम के बारे में मैंने सुना है। धनुषो भेदनम चैव, तुमने धनुष तोड़ दिया है शिव का, ये भी मैंने सुना है। निखिलम मया श्रुतम, मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में संपूर्ण रूप से सुना है, तुम्हारे पराक्रम के बारे में। कहाँ कहाँ तुमने ताड़िका आदि मारीच आदि राक्षसों का वध किया है, कब से तुम विश्वामित्र जी के साथ रह रहे हैं, फिर कैसे तुमने मिथिलापुरी में आकर के शिव के धनुष का भेदन किया है और फिर सीता माता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, सब मैंने विस्तार से सुना है। तदद्भुतम् अचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहं मनोप्राप्तो धनुर्गृह्यापरं शुभं तदिदं घोरसङ्काशं जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यम् अहं तव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्र कृतकेतनः मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुनि न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। तो इन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में सब सुना है, आपने कैसे धनुष को तोड़ा, ये सब मैंने विस्तार से सुना है। तद अद्भुतम, तो वो जो पराक्रम आपने दिखाया वो कैसा था? अद्भुत था, वो अचिंत्यम, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इतना वो अद्भुत था। भेदनम धनुषस्त था, और इसी प्रकार धनुष का भेदन करना, तोड़ना, धनुष को तोड़ना, तो ये सब आपके बारे में जो सुना है वो बड़ा अद्भुत है, अचिंत्य है। तच्छ्रुत्वा अहम धनुर्गृह्य अपरम शुभम अनुप्राप्त, तो ये सब आपके बारे में ऐसा पराक्रम, ऐसा वृत्तांत सुन करके मैं अपरम शुभम धनुर्गृह्य, दूसरे इस धनुष को जो बड़ा शुभ है इसको ग्रहण करके त्वाम अहम अनुप्राप्त, मैं आपके पास आया हूँ, आपके सामने आया हूँ। एक धनुष तो दशरथ जनक के पास था शिव का, जो इन्होंने तोड़ दिया, और दूसरा वैसा ही धनुष एक परशुराम जी के पास है। तो कह रहे हैं ऐसा ही एक अपरम शुभम धनुर्गृह्य, ऐसे ही एक शुभ धनुष को, इसको शुभ क्यों कह रहे हैं वो आगे कथा आ रही है उसमें बताएंगे ये। तो मैं उस धनुष को अपने हाथ में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। कहना ये चाह रहे हैं कि तुमने, मैंने सुना है कि तुमने जैसे ही उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष ही टूट गया। तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, कोई जालसाजी तो नहीं की, पहले नीचे ही तोड़ के फिर नाटक कर दिया वो चढ़ाने का, ऐसा तो नहीं किया कहीं आपने? क्योंकि उस धनुष को तोड़ना ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए तो कोई राजा तोड़ नहीं पाए। तो बोले उसी की ही टक्कर का, उसी का ही दूसरा रूप एक धनुष मेरे पास भी है, इस पे चढ़ा के दिखाओ। हो सकता है वहां तुमने कोई गड़बड़ की हो, राजाओं को बुलाया नहीं, घूमने के लिए गए थे धनुष देखने और उसको तोड़ ही डाला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे राजा पराजित होकर के और युद्ध में हार करके जनक के यहाँ से चले गए थे।
तो अब दोबारा राजा जनक ने ये सोच की कि भाई और तो कोई मिलेगा नहीं ऐसा राजा, तो कुछ तो गड़बड़ तो करनी की है, तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो इस सृष्टि में जो आगे बढ़ेगा उसको परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। जिस आदमी को कुछ भी बड़ा नहीं करना है उसको डरने की या परीक्षा देने की कोई टेंशन नहीं लेनी, उसकी कोई परीक्षा नहीं लेगा। जब आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में दाल रोटी खा रहे हैं कि दूध रोटी खा रहे हैं, किसी को क्या लेना देना है, आप रहते रहो। लेकिन जैसे ही आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर कदम कदम के ऊपर परीक्षाएं होंगी। ये मत सोचना कि कोई आपका आरती की थाली लेकर के आरती उतारेगा। व्यक्ति सोचता तो ऐसे ही है कि एक बार यहाँ से निकल जाऊं बस, तो फिर आगे तो सब मेरा स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। नहीं होंगे, अभी तो कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। अभी कहाँ होंगे? जो आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे और आपको लगता था कि घर से भागना तो पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, साहस का बड़ा काम है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए पहला ही कदम है वो। एक कदम के बाद कोई भी स्वागत नहीं करेगा, आपको वो पूरा रास्ता तय करना पड़ेगा। और जब आप उस शिखर पे पहुंच जाओगे तब ये संसार नहीं, ये पृथ्वी नहीं, तीनों लोग स्वागत करेंगे उस आत्मा का। लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा, और जब वो चढ़ जाएगा तब उसको इच्छा भी नहीं होगी कि कोई उसका स्वागत करे, क्योंकि उसकी सारी कामनाएं ही मर चुकी होंगी उस समय। तो जब तक कामनाएं हैं व्यक्ति की तब तक उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि कामनाओं का स्वभाव ही क्या है? अपूर्ण रहना। जब तक हमारी कामनाएं हैं तब तक कोई उनको पूरा नहीं कर सकता है, और जब कोई सब कामनाएं पूरी करने वाला मिल जाता है तब कामनाएं नहीं रहती हैं। सब कामनाएं पूरी करने वाला कौन है? ईश्वर। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हमारी कामनाएं नहीं रहती हैं फिर। तो ऐसा सत्य है ये संसार का। तो श्री राम यद्यपि धनुष तोड़ करके आए हैं, इतने असुरों का नाश करके आए हैं, इतना पराक्रम दिखला करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन की परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं कि ठीक अब सब खत्म हो गया, सब परीक्षाएं दे दी, असुरों को मार दिया, अब शादी हो गई, अब आनंद से चैन का जीवन जिएंगे। अगर वो चैन का जीवन जीते तो वहीं खत्म हो जाता उनका इतिहास। अगर वो श्री राम, उनको विष्णु का अवतार बनना है, उनको एक विशिष्ट मानव, महामानव बनना है, तो फिर अभी तो परीक्षाओं की शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेंगी मरण पर्यंत। सूरज को कब तक जलते रहना है? जब तक सृष्टि रहेगी। एक दिन भी अवकाश नहीं मिलेगा सूर्य को। जब तक यहाँ इस धरती पे एक मानव भी रहेगा, मानो सब आत्माओं का मोक्ष हो गया और कोई एक व्यक्ति भी बचा है, तो भी सूर्य को उदय होना पड़ेगा उसके लिए। उसको भी तो प्रकाश देना है, उसको भी तो जीवन देना है। तो अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले योगी को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को कब तक सेवा और साधना करनी पड़ेगी? जब तक इस धरती पे एक व्यक्ति भी है जिसकी इसको सेवा करनी है, तब तक सेवा करनी पड़ेगी इसको। कोई हिसाब नहीं लगा सकते आप। व्यक्ति तो अपनी डायरी में लिख के रखता है कि जी मुझे आश्रम में आए 5 वर्ष हो गए, मैं 5 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को जाने के लिए क्यों कह रहे? आप तो सेवा कर नहीं रहे, आप तो सेवा ले रहे हैं। सेवा के योग्य तो अभी बने ही नहीं, अभी तो सेवा ले रहे हैं आप। और जब सेवा करने लग जाएंगे तब आपको गिनती नहीं करनी है कि हमने कितनी सेवा कर दी। स्वामी जी महाराज गिनती नहीं करते ना कि आज तक कितने रोगियों को ठीक कर दिया, कितने लोगों को योग सिखा दिया, कितने लोगों को प्रेरणा दी, कितने घंटे जगे, उसका हिसाब नहीं है। माँ कभी हिसाब नहीं लगाती है कि इन संततियों का कितना कल्याण कर दिया मैंने। गुरु कभी हिसाब नहीं लगाते हैं। हिसाब लगाने लगे तो एक दिन भी काम ना चले, कहाँ से इतना पेमेंट कर देंगे हम। जो गुरुओं ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, जो माता पिता ने उपकार किए हैं, हम उनका ऋण कैसे चुका सकते हैं? चुका ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो चुकवाने की आकांक्षा ही नहीं रखते, वो हिसाब ही नहीं लगाते हैं।
एक माँ ने अपने बच्चे की कितनी सेवा की हिसाब थोड़ी लगाती है, या जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं उसका कोई हिसाब थोड़ी होता है। अच्छे शिष्य अपने गुरुजनों की कितनी सेवा करते हैं उसका कोई हिसाब थोड़ी लगाया जाता है। जो राष्ट्र भक्त हैं वो अपने राष्ट्र के लिए कितनी सेवा करते हैं, जब तक उनके प्राण हैं अपनी जान भी राष्ट्र के लिए लगा करके वो हिसाब थोड़ी लगाते हैं कि हमने राष्ट्र के लिए कितना किया। तो इसमें प्रीति जहाँ पे होती है, श्रद्धा जहाँ पे होती है, भक्ति जहाँ पर होती है, वहाँ हिसाब नहीं लगाया जाता है कभी भी। किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, देश के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, काउंटिंग नहीं होती है वहाँ पर। तो श्री राम को श्री राम बनने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कितनी चुनौतियां पार करनी पड़ेंगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। अंत तक प्रजा ने उनको संघर्षों से गुजारा और उन संघर्षों ने ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया, उन संघर्षों ने ही उनको पूजनीय बनाया। इसलिए व्यक्ति को ये कामना ही मन में नहीं रखनी चाहिए कि मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, मैं सुख चैन से रहूं। ये विचार अपने आप में बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। व्यक्ति को किस भाव में जीना चाहिए, जो भी भगवान के विधान से मेरे लिए उचित है वो आए, बस मैं उस विधान को स्वीकार कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति भगवान प्रदान करे। जो भी विधान ने मेरे लिए चुना है, कोई पुरस्कार चुना है कि तिरस्कार चुना है, सम्मान चुना है, अपमान चुना है, जो भी चुना है वो आए। वो न्यायकारी है, उसकी न्याय व्यवस्था के अनुसार, बस मैं उसको भगवान का विधान समझ के स्वीकार कर सकूं शांति पूर्वक, ऐसी शक्ति मेरे अंदर आई, ये उचित प्रार्थना है। तो श्री राम तो बहुत पराक्रम दिखा करके, बहुत पुण्य कमा करके, असुरों का विनाश करके और बहुत मर्यादा पूर्वक गुरुजनों की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आराम से अपने घर आ रहे हैं। अब ये महापुरुष एकदम बीच में प्रकट हो गए। इन्होंने कोई परशुराम जी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी था। हम कह देते ना कई बार, जी हमने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, ये हमें क्यों तंग कर रहे हैं। तो श्री राम ने परशुराम जी का कुछ बिगाड़ा था क्या? कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो क्यों प्रकट हो गए वो? उनकी महत्ता को बढ़ाने के लिए। ये भगवान का ही विधान है। हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? हमारी आत्मा की शक्तियों की महत्ता को बढ़ाने के लिए। संघर्ष नहीं आएंगे तो वो आपकी जो प्रसुप्त शक्तियां वो अभिव्यक्त कैसे होंगी? संघर्षों में ही होंगी। तो इसलिए भगवान का विधान सबका कल्याण करता है। जिनके जीवन में सुख आता है उसका भी कल्याण करता है, जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं भगवान का विधान उनका भी कल्याण ही करता है, ताकि वो और ज्यादा सजग हो जाएं। जो स्वस्थ हैं उनका भी कल्याण होता है, जो रोगी हो गए किसी कारण से उनका भी कल्याण ही होता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा सजग हो जाएंगे, तो आगे बच जाएंगे। वो किसी भी तरह का रोग, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, किसी भी तरह का रोग आया है तो चला जाएगा, कुछ सिखाने के लिए आया है वो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने बड़ा आपके पराक्रम के बारे में सुना, मेरे कानों में पड़ा, तो बस मैं उस आपके पराक्रम को सुन करके और अपना धनुष और अपना फरसा उठा के आ गया हूँ। जरा परीक्षा तो लेके देखूं कि जो इनके बारे में सुना है ये वास्तव में भी सत्य है या नहीं है। तो इसलिए आए हैं। तदिदम घोर संकाशम जामदग्न्यम महद्धनुः पूरयस्व सरेणैव स्वबलम दर्शयस्व च। तो बोले ये जो मेरे पास महद्धनुः, ये जो महान धनुष है, कैसा है ये? घोर संकाशम, भयंकर है, ये विशाल है, ये बड़ा महान धनुष है। ये किसका है? जामदग्न्यम तद इदम, ये जमदग्नि परशुराम, मतलब इसका धनुष का नाम भी क्या है? जामदग्न्य।
जमद अग्नि से जो संबंध रखता है, इनके पिता थे ना जमद अग्नि, तो जमद अग्नि के पास था ये धनुष। तो कह रहे हैं जामद अग्न्यम घोर संकाशम महद धनु तद इदम पूरयस्व। इसको पूरो माने इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाओ, पूरयस्व शरेणेव, और इसके ऊपर बाण चढ़ा करके स्वबलम दर्शयस्व, यहाँ अपना पराक्रम दिखाओ मुझे, क्योंकि ये धनुष भी उसी के समान है, विशाल है, महान है। तो यदि आपने वहां पराक्रम दिखाया तो एक बार इसके ऊपर आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ, तो तब मैं आपके बल को मानूं। और यदि नहीं चढ़ा सकते हो तो आपको जय जयकार करवाने का कोई हक नहीं है, फिर अभी मैं पराजित कर देता हूँ, आप युद्ध में द्वंद्व युद्ध करूंगा मैं आपके साथ, और जो आपकी कीर्ति है वो अपकीर्ति में बदल देता हूँ। तो ठीक है। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वंद्व युद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यम् अहं तव। तो बोले इस प्रकार से तद अहम ते बलम दृष्ट्वा, जब तुम इसको चढ़ाओगे तो आपके बल को देख करके अस्य धनुषो अपि पूर्णे, माने इस धनुष को भी जब आप पूर्णे प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो ऐसे आपके बल को देख करके द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि, इतने से ही नहीं कि तुम केवल इसको चढ़ा दोगे और मैं तुम्हारी जय जयकार कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि, फिर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। क्या पता तुमने कोई ऐसी विद्या सीख रखी हो कि धनुष हाथ में ले और वो टूट जाए, तो इतने से भी मैं आपको पराक्रमी नहीं मानूंगा। फिर क्या करना पड़ेगा, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्य श्लाघ्यम अहम तव, तब कहीं जाकर के मैं आपके पराक्रम की शलाघा करूंगा, प्रशंसा करूंगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। अच्छा, पिता के लिए बालक कितना भी बलवान क्यों ना हो, उस पे थोड़ा भी संकट आता है तो माता पिता सबसे पहले घबराते हैं। उनको लगता है हाय मेरा बच्चा तो अभी छोटा ही है और ये इतने विशाल का है, भीम का है, अब बताओ ये मेरे बच्चे को कैसे डराने धमकाने के लिए आ गए। जैसे यहाँ कभी कभी आप लोगों के माता पिता आते हैं ना, और कभी मिल जाते हैं, जी मैं उसकी माँ हूँ, संगठन में मिल जाते हैं, कभी बाहर जाएं तो जी जरा ध्यान रखना मेरा बच्चा तो बड़ा भोला भाला है। इनका भोला भी है पर भाला भी है तेरा बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको लगता है ना जी थोड़ा संभाल के रखना, वो बड़ा सीधा साधा है। तो माँ बाप को हमेशा क्या लगता है, बच्चे बड़े भी हो जाएं तो भी छोटे ही लगते हैं उनको। गुरुओं को भी ऐसे ही लगते हैं, खुद तो वो कितना भी धमका लें, उनको डांट लें, लेकिन कहीं बाहर जाएं और किसी बड़े व्यक्ति के साथ उनका आमना सामना हो तो बोलते हैं जी जरा देखना आपका ही बच्चा है, आपका ही शिष्य है, जरा ध्यान रखना उसका। तो ये महाराजा दशरथ यद्यपि अपने पुत्र के इतने पराक्रम सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन तो भी इनको देख करके तस्य तद वचनम श्रुत्वा, परशुराम जी के इन वचनों को सुन करके तदा राजा दशरथ, तब राजा दशरथ क्या हो गए, विषण्ण वदना, एकदम नैराश्य छा गया, विषण्ण हो गए, खिन्न हो गया उनका मन। कहाँ तो हर्ष उल्लास में आ रहे थे, और वो आते आते ना कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे वो पक्षी चहचहा रहे थे, हिरण इधर उधर से जा रहे थे, तो एकदम इनके मन में आया कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, और उनके इस विचार ने अनहोनी को खींच लिया। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है ना आपने, जैसा सोचते हैं वो हो ही जाता है। फिर तो यदि कोई यूं सोच ले इंटरव्यू देने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, तैयारी तो बहुत अच्छी की है, पक्का भूलने वाले हो। पेपर देने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, एग्जामिनेशन हॉल में,
बोले मैंने याद तो बहुत किया, सारी रात पढ़ा हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए और मैं सारा भूल जाऊं। सारा भूलने वाले हो, क्योंकि आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो उसको। इसलिए तो कहा जाता है ना कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और बड़ों का आशीर्वाद लेके जाओ। जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं और कोई बड़े मिल जाएं आपको घूमते फिरते, क्योंकि वैसे तो आप बड़ों के पास जाने वाले हैं नहीं, बस सामने ही आ जाएं, तो कम से कम उस दिन आशीर्वाद ले लेना। जब वो आपको यूं कह देंगे ना कि जाओ आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, घबराना मत, तो ये जो उस व्यक्ति का भाव है ये आपके अंदर पॉजिटिव भाव जगा देगा कि अब तो आचार्य जी का, गुरु जी का, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिल गया हमें, अब हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा आज वाला, क्योंकि आज हमें आशीर्वाद मिल गया, तो पक्का अच्छा ही होगा आपका। तो महाराजा दशरथ ने पहले ही पक्षियों की चहचहाट सुन करके ये सोच लिया कि कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ये अनिष्ट सामने आ ही गया। तो उनको देख करके ये कैसे हो गए, विषण्ण वदना, दीनहीन हो गई। और प्रांजलिर वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके उनको इस प्रकार के वाक्य उन्होंने कहे। तो क्या कहा वो हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे